ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल वृषभ राशि के बारे में। आखिर कैसा रहेगा मई के महीने में 2 मई से 31 मई के मध्य मासिक राशिफल कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, क्या गोचर ग्रहों के माध्यम से ग्रह ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपको होने वाला है उदर विकार, कोई होने वाली है गंभीर समस्या, कैरियर इस बार आपकी पटरी पर आएगी या नहीं, और प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं, और वित्त के मामले में भी हम बात करेंगे। मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी को लेकर आए हैं हम, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सीधे बात कर लेते हैं आज मासिक राशिफल मई के महीने में वृषभ राशि। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र एवं गोचर ग्रहों के माध्यम से यह जानकारी आपको दी जा रही है। यह महीना वृषभ राशि की जातकों के लिए बिल्कुल मिश्रित परिणाम को देने वाला साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहने वाले हैं। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। आप मेहनत के साथ साथ अपना नाम बनाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। व्यापार करने वाले जातकों की इच्छा और बलवती होगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापार में अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। खर्चों में महीने की शुरुआत से ही तेजी बनी रहेगी, लेकिन आमदनी भी आपकी अच्छी होने वाली है। फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। सरकारी काम से या फिर किसी अन्य काम की वजह से आपके विदेश जाने की संभावना दिख रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रेम और तकरार दोनों चलेगी, जबकि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां धूप छाव की तरह चलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में वृषभ राशि वालों का। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे, इसलिए जिन लोगों को पहले से ही यानी मधुमेह की समस्या दिखाई दे रही है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय में उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो जो भी मधुमेह से पीड़ित है वे अपना ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा इस समय में उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना ही होगा। अत्यधिक वसायुक्त भोजन के प्रभाव से और अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर उदर रोग परेशान आपको कर सकता है। जी हाँ, ध्यान रखें, अन्यथा उदर रोग होने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध की स्थिति यदि गोचर ग्रहों में देखें तो धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव में बुध और बृहस्पति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार होने की संभावना दिख रही है। आपके राशि स्वामी शुक्र के आपकी ही राशि में उपस्थित होने से स्वास्थ्य को बल प्राप्त अवश्य होगा। इस दौरान आप कोई नई दिनचर्या बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले समय में भी आप स्वस्थ बने रहेंगे। अच्छी आदतों को यानी मई के महीने में अपने अंदर जरूर प्रवेश कराएं। अब हम आपके करियर के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दसम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी मेहनत मजबूत रहेगी। आप हर स्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिससे आपको अच्छे प्रतिफल दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको तनख्वाह में वृद्धि होने की सौगात प्राप्त हो सकती है। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध न बिगड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। व्यापार को और अधिक विस्तार देने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन इस संबंध में कुछ ऐसे लोगों से टकराव हो सकता है जिनसे आपका झगड़ा हो, या जो लोग आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहें और अपने काम पर ध्यान अवश्य दें। ऐसा करने से आप अपने व्यापार को भी ऊंचाइयां प्रदान करने में सफल रहेंगे और यह व्यापार में भी सफलता लेकर आ सकता है। नए लोगों को नियुक्त करते समय
आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में यदि बात करें, मई के महीने में कैसा रहने वाला है, तो आपके प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो राहु, मंगल, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर यानी प्रेम भाव पर और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान है। इसलिए प्यार में नोक-झोंक खूब होगी और आपसी अहम का टकराव भी होगा, जुबानी जंग भी होगी और महीने के उत्तरार्ध में 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे बुध महाराज। यह स्थिति भी ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा-सा राहत आपको अवश्य मिलेगी। आपको इस महीने सोच समझकर ही अपने प्रियतम से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए। अपनी बातों से ज़्यादा बनावटी जाहिर करने से बचें और सामान्य बने रहें, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा ही बने रहें। बिल्कुल बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है। प्यार भरी बातें करें और उनके दिल की बात अवश्य जान लें, इससे आपका रिश्ता बच सकता है। जो लोग विवाह जिनका हो चुका है और विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पहचान बढ़ सकती है। आपको उनके कई मित्रों और उनके दायरे के लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है और अच्छा सामंजस्य भी रहेगा। आपसी बातचीत भी बढ़िया होगी, जिससे आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी होगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और मधुर बनेगा। हालाँकि मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी-सीधी बातचीत कराकर वाद-विवाद को बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक हो सकता है। आप और आपके जीवन साथी 19 मई के बाद रोमांटिक समय का लुत्फ़ लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का सुख अवश्य भोगेंगे। अब हम आपके वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक चुनौतियों के बारे में सोचना ही होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि रहेगी, जिससे अत्यधिक खर्चे के योग दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे और इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव अवश्य रहेगा। राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ी राहत दे सकता है, जिससे आमदनी भी अच्छी रहेगी, इसलिए आप दिल खोलकर खर्च भी कर पाएँगे। महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को अपने प्रथम भाव में आ जाएँगे और द्वादश भाव से निकल जाएँगे, तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। इससे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लग जाएगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं, तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसका आने वाले समय में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हालाँकि बाजार की चाल को भी अवश्य ध्यान में रखें और निवेश करना आपका फायदेमंद साबित हो सकता है। एक बार अपने गोचर कुंडली का भी अवश्य विश्लेषण करा लें। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं मई के महीने में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर के बाहर जा सकते हैं, जिससे परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आपकी सामाजिक दायरा बढ़ने की नौबत है, जिससे परिवार के लिए आपके पास समय कम हो सकता है। शनि महाराज दसम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी ही होगी, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे, जिससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भी भंग कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 तारीख को अपने प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक सामंजस्य दिखाई देगा। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यह महीना उपाय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करवाना चाहिए। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर आपको शुक्रवार के दिन महीने के उत्तरार्ध में अपनी अनामिका उंगली में धारण आपको अवश्य करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और हरी सब्जी खिलाना भी
आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान रखें और दान पुण्य भी अवश्य करें, ब्राह्मण को भी अवश्य दान दें। यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का अवश्य ही प्रयास करें। राधे राधे, धन्यवाद।